सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी धर्म के साथ संबंध रखने वाले हों, पर है तो एक इंसान ही, नदी के तट पर कभी भी गंदगी ना फैलाएं। ये देखिए, ये नदी का किनारा, बिरास नदी का, और यहाँ पर गंदगी देखिए, ये देखिए लोगों ने गंदगी फैलाई है। यहाँ पर मैं आया तो गणेश महोत्सव चल रहा था, लोग गणपति बप्पा को यहाँ पर जल प्रवाह करने आए हैं। लेकिन एक छोटी सी बात कहूँगा, ये देखिए गंदगी कितनी जल प्रवाह की जा रही है उसके साथ में। तो अवेयर होइए। ये देखिए, ये आप गणपति महाराज को जल प्रवाह तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में गंदगी भी, ये आपका चंद्र साथ ही में दूषित हो गया। तो जितने आपने पुण्य अर्जित किए थे गणपति महाराज की आराधना करने के बाद, ये साथ ही में नष्ट हो गए और उल्टा पाप अब आप अपने घर लेके जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको दरिया चलता हुआ, लोगों ने यहाँ पर गंदगी फेंकी हुई है। तो ये जो गंदगी है, ये जल को दूषित कर रही है। जल को दूषित करने का मतलब है चंद्रमा को दूषित करना। चंद्रमा को दूषित करना, आपके घर की शांति, सुख शांति खराब हो जाना, धन दौलत खराब हो जाना, इतना पैसा कमाते हुए भी घर में बरकत ना होना, और शुक्र ग्रह के फल खराब हो जाना, केतु ग्रह के फल खराब हो जाना। तो ये हालात आपको मिलते हैं अगर आप नदियाँ को ख़राब करते हैं, जल को ख़राब करते हैं। तो ध्यान रखें, एक जिम्मेवार नागरिक बने, ना कि हम ऐसे इंसान बने कि हमें मालूम भी ना पड़े हमें कष्ट आ रहे हैं, हमें तकलीफ़ें आ रही, क्यों आ रही हैं। तो फिर लोग भगवान से शिकायत करते हैं, भगवान आके आपको नहीं समझाएंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें कभी नहीं ये समझाया कि आप दरिया को गंदा करिए। तो ये क्या परिणाम मिलेंगे आपको, और आप उम्मीद करते हैं आपके पास दौलत आ जाए, लेकिन कहीं से बरकत नहीं होगी। क्यों होगी बरकत? अगर इतना गंदा रखेंगे आप नदिया को, इतना गंदगी बहाएंगे। ये देखिए सामने से, तो चंद्रमा के आप शुभ फल ढूंढते हैं उसके बाद। अब इनको कौन समझाए, कितनी अवेयरनेस आए, लोग खुद जागरूक होने चाहिए। ये जो आज गणपति उत्सव चल रहा है, तो गणपति महाराज को तो आप छोड़ने आ रहे हो, साथ में कितनी गंदगी लेके आ रहे हो। तो ये आपने त्यौहार तो मना लिया, लेकिन ये जो साथ में ये देखिए, ये कचरा आ रहा है, तो ये आप पाप अपने साथ लेके जा रहे हो। ये देखिए, ये चंद्रमा है, चंद्रमा को दूषित कर रहे हो, जल को। क्यों, क्या परिणाम मिलेंगे आपको? ये देखिए, ये देखिए, धूप अगरबत्ती की राख, उनकी डिब्बियाँ, ये देखिए। अरे जागो लोगो जागो। फिर कहते हो हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं काम करती, हमारे घुटने बेकार हो गए, हम मंजे पे पड़ गए, बेड पे पड़ गए, चलने का बुढ़ापा तो इतना बुरा हाल होगा ना जो ये काम करते हैं उनका। दाने दाने को तरसेंगे, जैसे कहते हैं ना कि तड़फ तड़फ के मरना, ये हाल होता है चंद्रमा को जो दूषित करता है। तो जाग जाइए, जाग जाइए। रोज़ रोज़ आपको कोई नहीं जगाएगा, जाग जाइए, अवेयर होइए। दरिया को दूषित मत करिए, दरिया को दूषित मत करिए। ये चंद्रमा है, चंद्रमा जो जल है, भगवान शिव जल पर बैठे हैं पर्वत के ऊपर, यानी कि ये सीधा साक्षात शिव को दूषित करने के जैसा है। भगवान शिव का प्रतीक है जल, उनसे जल निकलता है, वही हमारी जल की पूर्ति करते हैं। तो आप उन्हीं को दूषित कर रहे हैं। तो ये मत समझिए कि आप दरिया को दूषित कर रहे हैं। ये जल जो दूषित हो रहा है ना, ये भगवान शिव को गंदगी अर्पण कर रहे हैं आप। तो इसका जो परिणाम आप भुगतेंगे, आपको बुढ़ापे में जाके पता लगेगा, जब आप अपनी औलाद के प्रति और सेहत के प्रति दुष्परिणाम भोगेंगे। तो मर्जी आपकी है, दरिया शुभ रखें, साफ रखें, निर्मल रखें जलधारा। उल्टा यहाँ पर सफाई करें तो आपको इसके शुभ परिणाम मिलेंगे। राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी। और दरिया साफ रखें।